Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. 10 class chemistry lesson number 11 chapter number 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है जी. Environmental chemistry the atmosphere चैप्टर का नाम है. और आज हम जो टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे वो हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन दो होते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एज फॉलो. बोथ ऑफ दीज गैसेस से मुराद क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. बोथ ऑफ दीज गैसेस आर emitted ड्यू टू वोल्केनिक eruption एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, जब वो डिकम्पोज होते हैं बाय द बैक्टीरिया और फंगस, या फिर जब वोल्केनिक eruption होती है, जब अर्थ फटती है और उसमें से हॉट गैसेस erupट होती हैं, बाहर आती हैं, तो उनमें से कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर द मेजर सोर्सेज फॉर द एमिशन ऑफ दीज गैसेस. इनके जो मेजर सोर्सेज हैं वो कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं जी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इन तीनों को क्या कहते हैं जी? फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल बर्न इन द कंबस्टन ऑफ इंजन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल. ये गाड़ियों के इंजन के अंदर आप इन्हें बर्न करते हैं. किलर ऑफ द इंडस्ट्री की भट्टी के अंदर गर्म करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिन्हें. और ओपन एयर फायर्स, या जब आप ओपन एयर फायर लगाते हैं लकड़ियों को, वुड्स वगैरह को जब आप बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट फायर एंड बर्निंग ऑफ वुड आल्सो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. जब आप जंगलात को आग लगाते हैं, जब आप लकड़ियों को आग लगाते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होते हैं. स्पेशली माय डियर स्टूडेंट, जब आप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड हो, जब किसी जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डोमिनेट्स हो जाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. स्पेशली व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डोमिनेट्स. जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी कंबस्टन के दौरान, तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक अ इन्वेल्प. कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके ज़मीन को ऐसे सराउंड किया हुआ है जैसे एक इन्वेलप ऑफ ब्लैंकेट होता है. ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ज़मीन के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इन्वेल्प सराउंड करती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अलाउ करती है दैट द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ. हमारी ज़मीन के पास सूरज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो इजाज़त देती है कि विजिबल लाइट यानी कि जिसे सनलाइट कहते हैं वो ज़मीन के पास आ जाए. दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड, ये जो हीट रेज आई हैं, दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो ज़मीन से टकराने के बाद वापस चली जाती हैं टू द अपर एटमोसफेयर में. माय डियर स्टूडेंट, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनफ हीट को रिटेन कर लेती है जिससे आपकी एटमोसफेयर क्या रहती है? वार्म रहती है. तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो इतनी हीट को अपने पास रख लेती है कि आपका एटमोसफेयर क्या रहता है? वार्म रहता है, गर्म रहता है. नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी है, एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म, ताकि आपकी ज़मीन का टेम्परेचर गर्म रहे. इसलिए नॉर्मल कंसंट्रेशन का होना कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती, अगर हमारी ज़मीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वेलप ना होता, तो अर्थ वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल, तो ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाता. द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट -20. अगर ज़मीन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता, रादर देन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड,
जबकि अभी जमीन का टेम्परेचर कितना है जी, 15 डिग्री सेल्सियस है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम चेक करते हैं जी। देखिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड की जब नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी तो सन से हीट रेज जमीन पे आएंगी और टुकड़ा स्ट्राइक करने के बाद जमीन से वापस आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट गोइंग आउट, ये नेचुरल प्रोसेस है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेज को अपने में से गुजरने देती है, फिर वो हीट रेज जब जमीन से स्ट्राइक करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको वापस आउटर एनवायरमेंट में भेज देती है। कुछ हीट को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से आपकी इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में ना होती तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सारी की सारी हीट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना करती, चूंकि होती ना तो एब्जॉर्ब कैसे करती, तो यहाँ पे सारी हीट वापस चली जाती एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे आपकी जमीन का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -20 हो जाता, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर ये जो अर्थ आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो इनहैबिटेबल हो जाती। नेक्स्ट माय डियर, हम प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट नहीं है, रादर इट इज एन एसेंशियल गैस फॉर प्लांट्स एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनिमल। माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी ही इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए जितनी कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है एनिमल्स के लिए। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। प्लांट्स जो होते हैं जी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गिवन आउट एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं। इन दिस वे नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेज, इन दोनों जरूरी गैसें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान क्या रहता है जी, नेचुरल बैलेंस रहता है, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे इंसान उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में एक्सहेल कर देगा। जितनी प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे एनिमल्स उतनी ही ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। इस तरीके से ये जो दो नेचुरल बैलेंस रहता है इन दो गैसेस के दरमियान। बट ये जो नेचुरल बैलेंस है इज बीइंग डिस्टर्ब, इसे डिस्टर्ब किया गया है बाय द इमिटिंग मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर थ्रू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान ने डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी की हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो गई है, तो नेचुरल बैलेंस क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। माय डियर स्टूडेंट, ये एक नेचुरल बैलेंस की मैंने आपको डायग्राम शो की है। देखिए ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है एनिमल में, रेस्पिरेशन बाय एनिमल हुई और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बन गए। माय डियर स्टूडेंट्स, इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स ने इस्तेमाल किया और दोबारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अगर ये नेचुरल बैलेंस रहता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो माय डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अमाउंट में कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती, इनके दरमियान नेचुरल बैलेंस रहता। लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्ट टॉपिक पढ़ाया था कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इंसान ने बहुत से प्रोसेस ऐसे किए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का प्रोसेस इंसान ने किया है। ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी है जी, इंसान ने बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स किया है, इंसान ओपन फायर को बर्न करता है, वुड्स को बर्न करता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर ये गैस ज़्यादा हो गई है। इससे होगा क्या, क्या इफेक्ट होगा, इंशाल्लाह कल हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद हम इस बात को डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट्स द डिफरेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज इन द एटमोस्फेयर। ये हमारा आज का टॉपिक था। आज डियर स्टूडेंट अब आपको होमवर्क बताते हैं जी। होमवर्क में माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप राइट 3 सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, आप कार्बन के 3 सोर्सेज बताएंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स राइट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस का पूरा पैसे लिखेंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट आप प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज डैश, आप जमीन का एवरेज टेम्परेचर बताएंगे जी, जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। फिर माय डियर स्टूडेंट्स
एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी। अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो जमीन का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है जी? -20। वेरी गुड जी। प्लांट्स कंज्यूम डैश गैस इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट्स कौन सी गैस कंज्यूम करते हैं जी? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। प्लांट्स प्रोड्यूस डैश गैस इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जी। एनिमल यूज डैश गैस इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एनिमल कौन सी गैस यूज करते हैं जी रेस्पिरेशन प्रोसेस में? ऑक्सीजन गैस। वेरी गुड जी। और लास्ट पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एनिमल गिव आउट डैश गैस इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एनिमल्स कौन सी गैस को रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एक्सहेल करते हैं, गिवन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं? वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल हम इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है, जिसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।